नमस्ते फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं 4 कली वाला पेटीकोट जो किस तरह से बनाई जाती है वो शेयर करूँगी। सबसे पहले तो 2 तह में कपड़ा को फोल्ड करना है और उसे तिरछा बिछाकर कमर के हिसाब से कमर अगर 36 हो तो एक तरफ 20 इंच और दूसरी तरफ 10 इंच तिरछा काटना है। कटिंग किया हुआ तिरछा कपड़ा को रखा हुआ कपड़ा पर रखकर कमर का बेल्ट निकाल लेना है। देखिए इस तरह से मैं कपड़ा के ऊपर रखकर मैं इसका बेल्ट निकालूंगी और इसी में मैं छोरी भी इसका निकल जाएगा बराबर करके। बहुत सारा इसमें मतलब लंबाई में इतना सारा बेल्ट रहता है कि इसमें जोड़ नहीं पड़ता है। इस पेटीकोट में यह तरीका बहुत इजी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप अपने हिसाब से कमर ले लीजिएगा। अगर 40 इंच का है तो आप 10 इंच का के हिसाब से आप बनाइएगा। इसमें एक साइड 10 इंच तिरछा रखना चाहिए, एक साइड 20 इंच। और अगर 36 है तो आप 2 इंच का मार्जिन होना चाहिए, मतलब 2 इंच अधिक होना चाहिए। सिलाई में भी आधा आधा इंच एक्स्ट्रा जाता है। देखिए इस तरह से मैं दूसरे कपड़े पर रखकर इसका बेल्ट में कपड़े का निकाल रही हूँ। इसमें इतना सारा इसकी लंबाई निकलती है कि बेल्ट में जोड़ नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। देखिए इस तरह से मेरा यह कटिंग हो गया है। अब इसे हमें ऊपर से भी तिरछा थोड़ा काट लेना है और कमर साइड से भी थोड़ा सा तिरछा निकाल लेना है। ज़्यादा कपड़ा ऊपर नहीं काटना है, कमर की साइड से नीचे थोड़ा अधिक भी 2 इंच का चलेगा। और इसमें 1 इंच के लगभग में मैं कपड़ा साइड की हूँ बराबर में। और बाकी यह मेरा कमर पट्टी और छोरी है। छोरी में इसी में निकालूंगी कमर का। यह अच्छा तरीका है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, पसंद आएगी। अब हमें सिलाई करना है बारी बारी से। इसमें हमें सीधा में सीधा कली जोड़ना है। सीधा एक पतला वाला भाग हो और दूसरा चौड़ा वाला भाग हो, उसमें सीधा में सीधा इसको सिलाई करते जाना है। और तिरछा में तिरछा यह दूसरे साइड में सिलाई होगी बारी बारी से। इसमें करीब 4 कली रहते हैं। इसमें 4 कली में 3 साइड से इस कली को जोड़ा जाता है। उसके बाद जब इसको जोड़ने के साइड से खुला रहेगा। इस तरह से यह एक सिलाई मेरा हो गया एक साइड का। सीधा में सीधा तिरछा करके सीधा में सीधा जोड़े हैं फ्रेंड्स। सीधा में सीधा जोड़ना है और दूसरे साइड में तिरछा जोड़ना है। दूसरे साइड से एक साइड से हो गया, अब दूसरे साइड से हमें जोड़ना है सीधा में सीधा। इस तरह से यह सिलाई की जाती है 4 कली का पेटीकोट। बहुत इजी और सरल है। एकदम इस तरह से आप बनाइए। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो नए हैं, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। आपका लाइक हमें खुश करती है और कुछ नया काम करने की को उत्साहित करती है फ्रेंड्स।
देखिए इस तरह से अब मैं बारी बारी से हर कली को जोड़ते जाऊंगी। फ्रेंड्स आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिएगा। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यह सिलाई किस तरह से की जाती है, 4 कली का पेटीकोट। इसमें आधा इंची का मार्जिन लेते हुए इसको सिलाई करना है, सीधा में सीधा, तिरछा में तिरछा। अब देखिए जो कमर पट्टी के साइड से में जो जोड़ना होता है वो थोड़ा सा 3 इंच के हिसाब से इसको फोल्ड करना होता है, आधा इंची किनारे में दोनों साइड से। जिसमें हम कमर पट्टी लगाते हैं थोड़ा खुला भाग रहता है, उसमें थोड़ा सा आधा इंची का 3-4 इंच लंबाई इसको फोल्ड करेंगे, एक साइड का भी, दूसरे पल्ले का और पहले पल्ले का। जब उसे बंद करना होगा तो थोड़ा सा खुला रखेंगे। इस तरह से मैं आधा इंची इसको मैं सिलाई कर दी हूँ। अब इसमें हमें कमर पट्टी लगाना है। देखिए उल्टे साइड में कमर पट्टी लगाई हूँ। करीब यह मेरा करीब 4 इंच का लंबाई है कमर पट्टी का, और आधा इंची गैप करके मार्जिन लेके इसको कमर पट्टी को मैं सिलाई कर रही हूँ। उल्टे साइड कपड़ा है, उल्टे साइड से ही सिलाई करिएगा फ्रेंड्स, कमर पट्टी को रखकर। यह तरीका बहुत इजी और सरल है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से आपको बहुत ही आसान दिखेंगे। और अगर बनाने के क्रम में आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। मैं अच्छे अच्छे आइडिया लेके आऊँगी। देखिए इस तरह से मैं कमर पट्टी पूरा सिलाई कर लूँगी, या खुला हो रहना चाहिए पूरा पल्ला। खुला पल्ला में कमर पट्टी लगाते हैं तो आपको आसानी होगी और उसको फोल्ड करने में भी परेशानी नहीं होती है। आप खुला ही रखिएगा इसको। उसके बाद कमर पट्टी लगाइएगा। देखिए मैं इस तरह से मैं कमर पट्टी लगा रही हूँ, और जितना हमें कमर पट्टी चाहिए उससे थोड़ा सा 1-2 इंच अधिक ली हूँ, कम ना पड़े। देखिए अब इस तरह से किनारे में आधा इंच का इसे फोल्ड कर दूंगी और 4 इंच लंबाई में इसको सिलाई कर दूंगी। देखिए इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ। किनारे का कपड़ा यह कंप्लीट हो गया है एक साइड का कमर पट्टी में। अब हमें सीधा की तरफ फोल्ड कर देना है। देखिए अब इस तरह से हमें इसको चौड़ाई में, मतलब यह 2 इंच का चौड़ाई हो इसका हो गया है। कमर सीधे तरफ में आ गई हूँ। अब इसको फोल्ड करते जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की ओर लेते हुए। इस तरह से ये थोड़ा सा भी इसमें झोल नहीं आती है, मतलब सिकुड़न नहीं आएगी आपको कमर में। बहुत इजी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से बहुत इजी है।
थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके आधी आधा इंची मोड़ मोड़ के अंदर की ओर इसको फोल्ड करना है सीधा तरफ से। इस तरह से पूरा सिलाई कर लेना है। कमर पट्टी तैयार हो जाएगी। अगर आपको इसमें परेशानी समझने में हुई हो तो मैं ज़रूर दोबारा कोशिश करूँगी समझाने का। आप कमेंट में लिखिएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से मैं इसको सिलाई करते जा रही हूँ। अब इसमें हमें चाप सिलाई देना है आधा इंची छोड़कर। चाप सिलाई मतलब आधा इंची का गैप, ऊपर से सीधा तरफ हमें जहाँ तक मैं लंबाई में सिलाई की हूँ कमर पट्टी को उतना तक मैं आधा इंची देना है हमें सीधे तरफ में। चाप सिलाई करते जाना है पूरे में। फ्रेंड्स अब हमें अपना लंबाई देख लेना है। जिस तरह से देखिए पेटीकोट का कितना लंबाई होना चाहिए। मैं इसमें लंबाई 35 लगभग रख रही हूँ। आप अपना पेटीकोट के हिसाब से लंबाई रख लीजिएगा। 35, 36, 38 जितना लंबाई हो उस आधार पे आप इसको लंबाई रख लीजिएगा। उस पर निशान लगा देना है आपको। इस तरह से मैं निशान लगा दी हूँ 35 पे और इस तरह से मार्किंग करते जाना है। और उतना ही जितना लेवल में हम इधर मार्किंग की हूँ उतना ही दूसरी साइड में भी मार्किंग कर लेना है फोल्ड करने के लिए कि मैं उतना ही लंबाई हमें रखना है। और इस तरह से देखिए मैं इसको फोल्ड करूँगी। देखिए इसमें अधिक कपड़ा है, मैं काटूँगी काटना नहीं है इसमें। और इसमें दबा दबा कर उंगली की सहायता इसको निशान कर लेना है इसमें इस तरह से। और उसी में मैं इसको फोल्ड करूँगी, काटूँगी नहीं। इस तरह से देखिए मैं इसको चारों तरफ से लंबाई में इसको इस तरह से मैं उंगली के सहारे दबा इसको नाखून से दबा रही हूँ निशान पड़ जाए। और यह हमको लग रहा है लंबाई में 4 इंच अधिक है और इसी में 4 इंच में हमें थोड़ा सा 2 इंच मोड़ना है, फोल्ड करना है। तो इसके लगभग मैं इसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करते जाना है। देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करी हूँ कम से कम 2 इंच। ये एक्स्ट्रा कपड़ा पे इसको मैं किनारे से फोल्ड करूँगी। उसके बाद फिर फोल्ड करना है 2 इंच लगभग में इसको फोल्ड करना है नीचे की तरफ घेरा में। इस तरह से मैं इसको लंबाई में मैं सिलाई करते जाऊँगी। इस तरह से घेरा या कंप्लीट हो जाएगा घेरा। उसके बाद उसको फिर डबल उस निशान जहाँ पे मैं लगाई हूँ उससे फिर डबल कर देना है, फोल्ड कर देना है। तो ये नीचे का घेरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं एकदम आराम से इसको मैं दिखा रही हूँ कि आपको भी समझ में आ जाए कि किस तरह से सिलाई की जा रही है। आप फ्रेंड्स स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ कटिंग और सिलाई 4 कली का इस तरह से मैं देखिए सिलाई करते जाना है, हमें फोल्ड करते जाना है।
तरह से मैं फोल्ड करते जाऊंगी। देखिए ये लास्ट मेरा सिलाई हो रहा है। अब मैं देखिए इसको मैं फिर फोल्ड कर रही हूँ। इसे देखिए इस तरह से मैं उस पर फिर डबल उसको दोबारा फोल्ड करके मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत जल्द में बन जाती है ये पेटीकोट, समय नहीं लगती है। 10 से 20 मिनट काफ़ी है इसको बनाने में। देखिए अब इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है। बीच बीच में चुन्नट भी देना है। आप चुन्नट भी दे सकते हैं, नहीं तो इकट्ठा करके कपड़े को। इससे क्या होता है कि ये इसमें सिकुड़न नहीं आती है और ये आराम से चून की तरह ये नीचे का फोल्ड हो जाता है। फ्रेंड्स आप एक साइड का एक हाथ से आप कपड़े को पकड़ लीजिए एक उंगली के सहारे और इकट्ठा करते हुए सिलाई करिएगा तो वो आपको चून नहीं बनना नहीं पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। और नहीं तो आप बीच बीच में चून भी थोड़ा सा दे सकती हैं। इस तरह से यह तैयार होगी पेटीकोट। देखिए इसमें बीच में मैं चुन्नट भी दी हूँ थोड़ा। चुन्नट देने से क्या होता है कि ये इसमें कपड़ा खिंचाएगा नहीं और अच्छे से यह फोल्ड भी हो जाएगा। इस तरह से सिलाई करते जाना है। अब इसे कंप्लीट हो गया है। अब हमें बंद करना है सिलाई को। कमर से लेके घेरा तक को हमें बंद करना है और थोड़ा सा छोड़ देना है डोरी बांधने के ऊपर। थोड़ा सा जो कमर के पट्टी के साइड में जो खुला भाग थोड़ा सा छोड़ देना है। 2 इंच लगभग खुला रखना है और बाकी का सिलाई कर देना है कमर से ऊपर तक। सॉरी, कमर से नीचे तक इसका सिलाई करते जाना है। देखिए आधा इंची का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ।
थोड़ा सा ऊपर जब उसको सिलाई बंद करिए तो वहाँ पे चाप सिलाई 2 बार 3 बार दे दीजिएगा, इससे फूले ना सिलाई। देखिए उठाकर इस तरह से दे देना है। अब हमें डोरी तैयार करना है। वो जो बचा कपड़ा है उसको फोल्ड कर देना है इस तरह से 2 इंच का, और उसे 2 भाग में को बांट कर काट लेना है। किस तरह से मैं काट लूँगी, और दोनों भागों को हमें जोड़ लेना है लंबाई में। लंबा यह डोरी तैयार हो जाएगी 2 इंच का, और दोनों साइड से दोनों को लेकर फोल्ड करते जाना है। एक साइड से भी और दूसरे साइड का भी कपड़ा को दोनों को मोड़ते हुए एक के ऊपर डालते हुए इसको सिलाई करते जाना है। देखिए इस तरह से मैं डोरी तैयार कर रही हूँ। देखिए किस तरह से मैं फोल्ड की हूँ, एक तरफ से भी फोल्ड की हूँ, दूसरे से भी तरफ से भी फोल्ड करके उसके बाद फिर इस पर सिलाई चलाऊंगी। देखिए, और किनारे सिलाई चलाना है। ये मेरा डोरी तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके सामने शेयर करूँगी जो आपके लिए उपयोगी हो। देखिए इस तरह से मैं इसे बराबर काट कर यह तैयार, मेरा यह डोरी पेटीकोट का तैयार हो गया है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।